हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा रविंद्र अंधारिया जी के द्वारा लिखा गया गुड गुड माय सन पढ़ रहे थे, जो कि गुजरात बोर्ड का हिंदी है। ये क्लास 11th का है। ये आपके चैप्टर पूरक वाचन भाग का एक पार्ट है। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, ताकि आपको इससे पहले की कहानी पता हो, तभी आप आगे के स्टोरी को और अच्छे से समझ पाएंगे और आपको इस स्टोरी में मज़ा भी आएगा। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। शनै शनै मी हौची हौची के किस्से कहानियाँ स्थानीय समाज में फैलने लगे। अब उसके बारे में सारे लोग जानने लगे तो मी हौची हौची की मांग बढ़ने लगी। खर्च की कोई चिंता नहीं थी, लोग मुँह मांगा रकम देने के लिए तैयार थे। बस मी हौची हौची हमें चाहिए, इस प्रकार के प्रस्तावों का तांता लग गया था, भीड़ लग गया था। प्रोफेसर रमन का सबके लिए एक ही उत्तर था, यह रोबोट अपनी प्रयोगावस्था में है, इसमें कई प्रकार के संशोधन और परिमार्जन करने शेष हैं। 2-1 साल के पश्चात आप आपके प्रस्तावों पर वो आपके प्रस्तावों पर सोचेंगे। तो इसकी डिमांड जो है रोबोट की वो काफ़ी बढ़ने लगी थी। लोग मुंह महंगा रकम देने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोफेसर रमन ने कहा कि ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी भी इसमें प्रयोग हो रहा है। तो जब 2-1 साल के बाद ये जब बन जाएगा तब हम आपके प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे। कॉलेज का कार्य पूर्ण करके प्रोफेसर रमन घर लौटे। कॉल बेल के लिए बटन दबाया पर दरवाज़ा न खुला। आमतौर पर प्रोफेसर रमन लाल के कॉल बेल का बटन दबाने पर तुरंत ही मी हौची हौची दरवाज़ा खोलता था और वेलकम सर कहकर उनका स्वागत करता था, किंतु आज 5-6 बार कॉल बेल बजाने के बावजूद भी दरवाज़ा न खुला तो प्रोफेसर रमन सोच में पड़ गए। अरे, मी हौची हौची को क्या हो गया है? उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? आखिर प्रोफेसर रमन ने अपने हैंड बैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अब यहाँ पे प्रोफेसर रमन जो है वो कॉलेज से वापस लौटे हैं और हर दिन की तरह रोबोट कॉल बेल जब प्रोफेसर रमन बजाते हैं तो रोबोट दरवाज़ा खोलता है, लेकिन आज उसने दरवाज़ा नहीं खोला और हर बार वो वेलकम सर कह के उनका स्वागत करता है, लेकिन पहले की तरह आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 5-6 बार जब रमन लाल ने कॉल बेल बजाया तो भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है। मी हौची हौची अर्थात रोबोट को हुआ क्या है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? तो उन्होंने अपने हैंड बैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। ओहो ओहो ओह, क्या बात है यार मेरे। मी हौची हौची सोफा पर विराजमान होकर आराम से टीवी देख रहे हैं, उधर टॉम एंड जेरी के पराक्रम देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। अब अंदर जाके देखा तो क्या देखा उन्होंने कि जो मी हौची हौची है वो टॉम एंड जेरी का कार्टून देख रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, सोफे में आराम से लेटे हुए हैं। यह नज़ारा देख प्रोफेसर रमन गहरी सोच में पड़ गए। वह चुपके चुपके उसके पास पहुँचे, एकदम नज़दीक पहुँचकर फुसफुसियाने स्वर में बोले, मी हौची हौची। अचानक प्रोफेसर रमन का आवाज़ सुनकर मी हौची हौची सकते में आ गए। प्रोफेसर रमन को एकदम पास में खड़े देखकर वह फटाक से खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर कहकर खड़ा रह गया। प्रोफेसर रमन ने टी टू टी कहा तो मी हौची हौची किचन की ओर चला गया। यह देख प्रोफेसर रमन की चिंता के बादल हट गए। मी हौची हौची में उसे कोई विशेष गड़बड़ नज़र नहीं आई। तो मेरा दोस्त सयाना है, ऐसा सोचते सोचते उसने आराम से चाय पी। गुड गुड माय सन कहकर उसकी पीठ थपथपाई। थैंक यू कहकर मी हौची हौची ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस दिन गुजरते गए, इस प्रकार जो दिन है वो गुजरते गए। घर में आने वाले परिचित अपरिचित मेहमानों को मी हौची हौची का प्रशंसात्मक परिचय देते हुए उनका हृदय जो है वो बांसुर उछालता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब वो गहरी सोच में पड़ गए कि इसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो वो चुपके चुपके उसके पास गए और उसको कहा, मी हौची हौची। जैसे ही मी हौची हौची ने उनकी आवाज़ सुनी वो सकते में पड़ गया और प्रोफेसर रमन के सामने फटाक से खड़ा हो गया और कहा, गुड इवनिंग सर। यह कहकर खड़ा हो गया। तब प्रोफेसर रमन ने उसको आदेश दिया कि टेन टू टी
मतलब चाय लेकर आ। वो किचन में गया और उनके लिए चाय लेकर आया। तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, रोबोट जो है ये ठीक है। और उनको जो प्रोफेसर रमन लाल है उन्होंने मी हॉची हॉची का पीठ थपथपाया और कहा, गुड गुड माय सन। थैंक यू कहकर मी हॉची हॉची ने भी अपनी खुशी जाहिर की। इस प्रकार से दिन पर दिन गुजरते गए। घर आने वाले परिचित अपरिचित मेहमानों को मी हॉची हॉची की जो प्रशंसा है वो सारे लोगों को रमन लाल भी बताने लगे। आज कॉलेज से लौटते समय प्रोफेसर रमन के स्कूल के साथ एक मनमौजी युवक ने अपनी बाइक टकरा दी। इत्तेफाक से प्रोफेसर रमन को गहरी चोट नहीं पहुंची, पर स्कूटर को थोड़ा नुकसान हुआ। प्रोफेसर रमन आग बबूला हो उठे। क्रोधावस्था में ही वे घर पहुंचे। कॉल बेल का बटन दबाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। कल की तरह आज भी दरवाज़ा नहीं खुला है। 2-4 बार ज़ोर ज़ोर से बटन दबाया पर दरवाज़ा न खुला। अब प्रोफेसर रमन का पारा चढ़ गया कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। एक तो उनको गुस्सा था क्योंकि उनके स्कूटर को नुकसान हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था उनके कारण। एक गुस्सा उनको इस कारण भी हो रहा था कि मी हॉची हॉची दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उन्होंने चीख कर मी हॉची हॉची कहकर पुकारा। जब उन्होंने चीखा फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। अतः उन्होंने हुक्म दिया, डो डी ड्रम। इतने प्रयत्नों के बावजूद भी दरवाज़ा न खुला तो उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ता गया, 7वें आसमान पर पहुंच गया। हैंडबैग से चाबियां निकालकर उन्होंने फटाक से दरवाज़ा खोला। मी हॉची हॉची ने दुनियादारी से पूर्णतः बेखबर टीवी शो देखने में फिर से व्यस्त था। जैसे पहले देख रहा था वैसे ही घर में प्रवेश कर चुके हैं रमन लाल जी, और उसका ध्यान नहीं है रोबोट का। अतः गुस्से में पैर पटकते हुए प्रोफेसर रमन मी हॉची हॉची के निकट पहुँचे और चिल्लाए, मी हॉची हॉची। यह सुनते ही मी हॉची हॉची की मानो नींद टूटी। वह सड़क से खड़े होकर कहा, गुड इवनिंग सर। यह कहकर आदेश का इंतजार करने लगा कि कोई आदेश दे तो मैं काम करूं। मी हॉची हॉची गुड इवनिंग सर की आवाज़ में उसने उपहास की बू महसूस की। वैसे भी उपहास यानी मजाक उड़ाना, वैसे भी या ताना मारना। वैसे भी प्रोफेसर रमन पहले ही गुस्से में तो थे ही, किंतु घर आने पर मी हॉची हॉची के इस व्यवहार से उनको और ज़्यादा गुस्सा आया और उनके गुस्से को, जैसे कहते हैं ना आग में हवा देना, वैसा ही काम किया। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर रमन ने मी हॉची हॉची के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जमा दी। लेकिन दूसरे क्षण मी हॉची हॉची ने भी प्रोफेसर रमन के मुंह में जोरदार थप्पड़ जमा दी। अब जब गुस्से से लाल होकर रमन लाल ने मी हॉची हॉची के गाल पे जड़ दिया तमाचा, तो रोबोट ने भी सेम वही किया। उसने भी प्रोफेसर रमन के गाल पर चांटा जड़ दिया। प्रोफेसर रमन तो लुढ़क गए। अब जाहिर सी बात है, मशीनीकृत जो रोबोट है मशीन नहीं है, और उससे जब चोट लगेगी तो जोरदार ही लगेगी। तो इससे रमन लाल जो है वो लुढ़क गए और आंखों के सामने सब जैसे अंधेरा छा गया। मी हॉची हॉची तो मानो कुछ भी ऐसा लग रहा था कि हुआ ही नहीं है। इस प्रकार का भूत बनकर खड़ा रह गया तथा अन्य आदेश की प्रतीक्षा में व्यस्त हो गया कि अब ये कोई आदेश दे तो मैं काम करूं। प्रोफेसर रमन मुश्किल से खड़े हुए, उसका सिर चकरा रहा था। जैसे तैसे सोफा तक पहुँचे और इस पर लुढ़क गए। वहाँ से ही भय से हल्की सी सिहरन, मतलब वो डर रहे थे मी हॉची हॉची से, महसूस करते हुए वहीं से बोले, टे टू टी माय सन। मी हॉची हॉची किचन की ओर चलने लगा और यह देख प्रोफेसर रमन को ढांढस बना, मतलब तसल्ली हुई। फिर भी उसके मन में मी हॉची हॉची के व्यवहार में आए परिवर्तनों को लेकर काफ़ी व्यग्रता बढ़ गई थी। चिंता की तरंगे ज्वार में बदल गई। उसके पहले ही चाय आ गई। अब और ज़्यादा उनको गुस्सा आता, उससे पहले ही उनके सामने चाय लाकर रोबोट ने रख दिया। लिज्जतदार चाय की चुस्की लेते ही मन में प्रसन्नता से भर गया। चिंता के बादल एकदम नदारद हो गए, मतलब चिंता अब उनको हट गई कि नहीं, ये रोबोट अभी भी ठीक है। मानो कुछ अप्रत्याशित हुआ ही नहीं, मानो कुछ गलत हुआ ही नहीं, ऐसा हल्का फुल्का माहौल हो गया। अब चाय खत्म करके प्रोफेसर रमन मी हॉची हॉची को शुक्रिया अदा करने के लिए खड़े हुए और मी हॉची हॉची के सम्मुख पहुँचे। गुड गुड माय सन,
अभी वाक्य पूरा हुआ भी नहीं था कि सड़क सी आवाज़ करती हुई थप्पड़ प्रोफेसर रमन के गाल पर फिर से लग गया। मतलब रॉबर्ट ने फिर से उनको थप्पड़ मारा। यह करारा तमाचा मारकर मी हौची हौची भूत की तरह खड़ा हो गया। तमाचे की चोट ने प्रोफेसर रमन को सोफे पर लुढ़का दिया। चोट की पीड़ा से उसका गाल दर्द कर रहा था। फिर भी बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर रमन गोटू गोटू का आदेश दिया और मी हौची हौची वहाँ से चला गया। लेकिन तब से प्रोफेसर रमन की मी हौची हौची के सामने जाने से डरने लगे। जाहिर सी बात है, अगर वो बार बार थप्पड़ मार रहा है तो उनको डर होगा कि इसके सामने जाऊं या ना जाऊं, फिर से ये कहीं थप्पड़ नहीं मार दे। तो इस कारण से वो चिंतित थे कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पार्ट 2 इसका यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये जो स्टोरी है समझ में आई होगी। अब हमें समझना है कि अब क्या होता है, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहा है। आगे की कहानी हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पार्ट 2 का जितना भी हमने पढ़ा है भाग, आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।